सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस सांसद की पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध। दरअसल असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच वहां राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। रविवार को असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। सीएम शर्मा ने कहा कि जब वह सिंगापुर में असम में निवेश को लेकर प्रस्ताव के साथ गए थे, उसी दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें असम के सांसद गौरव गोगोई कुछ युवाओं को पाकिस्तानी दूतावास ले जाते हुए नजर आ रहे थे। उस समय भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल वासिद थे। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का मत है कि इस प्रकरण की जांच केंद्र सरकार के स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इसमें शामिल तथ्यों की व्यापक और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। शर्मा के अनुसार यह मामला 3 व्यक्तियों से संबंधित है। एक मौजूदा सांसद, उनकी पत्नी जो ब्रिटिश नागरिक है, और अली तौकीर शेख जो एक पाकिस्तानी नागरिक है। असम सरकार का यह भी मानना है कि कांग्रेस सांसद गौरव की पत्नी एलिजाबेथ की मौजूदि भारत के लिए नुकसानदायक है, जिस वजह से असम सरकार केंद्र सरकार के एलिजाबेथ का OCI वीजा रद्द करने की मांग करेगी। बस इतना ही नहीं, असम सीएम का आरोप है कि कांग्रेस सांसद गौरव और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बेहद करीबी हैं। एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया और आरोप लगाया कि एलिजाबेथ भारत से जुड़ी कई अहम जानकारियां इकट्ठा करती थी और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट देती थी। अली तौकीर शेख एलिजाबेथ को इस काम के लिए सैलरी देता था। सीएम हिमंता ने दावा किया कि अली तौकीर 2010 से 2013 के बीच करीब 13 बार भारत आया था। उसका मकसद दुनिया में भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करना था। देखिए, ये जो बात है इसमें आई विल जस्ट फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गौरव गोगोई's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. The visa was given at the request of Ministry of Interior, and he stayed 10 days there. Now, how a MP from India can be invited by Ministry of Interior, and in how he spent that 10 days in Pakistan? These are the questions we have asked. Apart from that, Gaurav Gogoi surrendered the Indian passport of both of his children and facilitated getting British passport. His wife already has a British passport. So these are the questions we asked, and I hope that Mr. Gogoi will come clean on this question. दूसरी तरफ असम सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया के सामने मंच पर खुद को शर्मिंदा किया। असम में कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और सवाल उठाया कि हिमंता परिवार ने पूरे असम में 4000 एकड़ जमीन कैसे हासिल की। उन्होंने कहा कि राज्य में भविष्य की कांग्रेस सरकार ऐसी जमीनों को गरीबों में बांट देगी। I think the Chief Minister has embarrassed himself on national stage. After a 2.5 hour long press conference, he was not even able to convince the journalists in the room. If you listen to the questions asked by the journalists, even they were not convinced. And therefore, the Chief Minister thinks that the people of Assam do not have any intelligence, do not have any knowledge. So he should respect the people of Assam. People of Assam know
who is the ultimate deceitful chief minister, most misolia Mukhyamantri, सबसे झूठ बोलने वाला Mukhyamantri, people of Assam very well know, and people of Assam will decide concisively and decisively in the upcoming assembly election to throw out Himanta Biswa Sharma from the CM's chair. Right now, the way our Congress party is undergoing a Samay Parivartan Yatra, where we have uncovered more than 4,000 acres of land, 4,000 acres of land belonging to the Chief Minister and members of his family. He is unable to hide from that. He is unable to run away from that. He is unable to hide that. And therefore, a desperate Chief Minister is resorting to the only thing he knows, which is lies, lies and more lies. Complete bogus. I think he made an he embarrassed himself. He made a mockery of the chair of the Assam Chief Minister in front of the entire national media. तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंता ने बताया कि हमने मौजूदा सांसद गौरव गोगोई से पाकिस्तान की कनेक्शन के बारे में पूछताछ नहीं की है। हमने उनके पद की गरिमा का सम्मान करते हुए यह मामला केंद्र पर छोड़ दिया है। हेमंता ने यह भी कहा कि अगर अब गौरव गोगोई को गिरफ्तार करने जैसा कदम उठाया तो मुझ पर असम विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति करने का आरोप लगेगा। अब आपको बताते हैं सीएम हेमंता के 10 बड़े आरोप जो उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर लगाए हैं। पहला, एलिजाबेथ ने आईबी सूत्रों से क्लाइमेट एक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। दूसरा, गौरव गोगोई ने चुनावी हलफनामे में पत्नी के पाकिस्तानी बैंक खाते के बारे में नहीं बताया। तीसरा, गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए FCRA नियमों को दरकिनार किया गया। चौथा आरोप, भारतीय फर्म में काम करते हुए एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गई। दूसरे NGO में शामिल होने के बाद 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। पांचवा आरोप, एलिजाबेथ सिर्फ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाती थी, कभी फ्लाइट से क्यों नहीं गई। छठा आरोप, गौरव ने अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में चुपके से पाकिस्तान गए थे। उस समय वे असम के सीएम के आवास में रह रहे थे। सातवां सवाल, गौरव को 2013 में इस्लामाबाद कराची जाने की इजाजत दी गई, हालांकि वीजा सिर्फ लाहौर के लिए जारी किया गया था। आठवां सवाल, कांग्रेस सांसद की यात्रा के बारे में असम पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। नौवां आरोप, पाकिस्तान में 10 दिन के रहने के दौरान गौरव डिजिटली साइलेंट थे, इस बीच उन्होंने वहां किसी तरह की ट्रेनिंग ली होगी। 10वां आरोप, पाकिस्तान से लौटकर गोगोई ने संसद में रक्षा उपकरणों और परमाणु संयंत्रों पर सवाल पूछे थे। असम सीएम ने कैबिनेट के फैसले के बाद कहा था कि पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ गोगोई से जुड़ी भारत विरोधी साजिश की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि SIT जांच ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां केंद्र सरकार की मदद के बिना इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि इंटरपोल से मदद भारत सरकार और संसद से संवेदनशील जानकारी की जरूरत है। इसलिए यह तय किया गया है कि मामला गृह मंत्रालय की चुनी गई केंद्रीय सरकारी एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। बहरहाल, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के इन आरोपों को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या उनके इन आरोपों में कोई भी हकीकत है या फिर चुनावी फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं?